वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस और उनके प्रोनाउंसिएशन। तो मैं आपके लिए एक आज ऐसा आर्टिकल ढूंढ के लेकर आई हूँ जो कि पुराना है, लेकिन सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। जो आप अपने जो डेली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में जो वोकैबुलरी यूज़ करते हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो बिना स्किप किए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। 3 held in शादीपुर मर्डर, victims keen demand harshest punishment। 3 held 3 गिरफ्तार किए गए हैं इन शादीपुर मर्डर, जो शादीपुर मर्डर का जो केस था उसके अंदर 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। विक्टिम्स कीन डिमांड, KIN, कीन का मतलब होता है जो विक्टिम के जो परिवार है या जो पीड़ित का जो परिजन है, पीड़ित के जो परिजन है या जो पीड़ित का जो परिवार है, उनकी ये डिमांड है, उनकी ये मांग है कि हार्शेस्ट पनिशमेंट, जो ये अपराधी है इसको, इन तीनों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए या कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हार्शेस्ट यहाँ पर यूज़ किया गया है एडजेक्टिव के रूप में, विशेषण के रूप में। तो सख्त से सख्त उसको सज़ा दी जाए, कठोर से कठोर सज़ा दी जाए। मेन न्यूज़ पर आ जाइए। All 3 men accused of killing a 27-year-old Bajrang Dal worker in Shadipur were arrested on Monday. All 3 men, तीनों के तीनों आदमी, accused of killing, जो कि अपराधी है मारने में, किसको? एक 27 साल के बजरंग दल वर्कर को, जो कि ये 27 साल का था, बजरंग दल वर्कर था इन शादीपुर में। वर अरेस्टेड ऑन मंडे, तो इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है मंडे को, सोमवार को। The victim Nitesh had allegedly been beaten early Thursday by Uzaifa Rahman, Adnan and Mohammad Akdas। जो ये विक्टिम है, जो पीड़ित था, नितेश जिसका नाम था, had allegedly been beaten, इसको कथित तौर पर पीटा गया, कथित तौर पर मारा गया। अर्ली थर्सडे, ये वीरवार की बात है, थर्सडे की बात है। बाय, इन तीनों के द्वारा, जिसके नाम थे उज़फ़ा रहमान, अदनान एंड मोहम्मद अकदास, इन तीनों के द्वारा उसको पीटा गया। एंड सकम्ड टू हिज इंजरीज, और चोट लगने के कारण उसने दम तोड़ दिया। ये जो फ्रेज़ है यहाँ पर, सकम्ड टू हिज इंजरीज, मतलब चोट लगने के कारण उसने अपना दम तोड़ दिया। इसका ये मीनिंग होता है ऑन संडे को, रविवार को। इंक्वायरी रिवील्ड द 3 वर रिटर्निंग टू रंजीत नगर फ्रॉम सदर बाज़ार एरिया। इंक्वायरी रिवील्ड, जांच के दौरान या पूछताछ के दौरान ये रिवील हुआ है, ये उजागर हुआ है। द 3 वर, जो ये तीनों थे, ये रिटर्निंग, वर रिटर्निंग यूज़ किया गया है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, जिसमें हम वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाते हैं। तो यहाँ पर यूज़ हुआ है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो ये तीनों लौट रहे थे कहाँ से? रंजीत नगर को लौट रहे थे फ्रॉम सदर बाज़ार से, एरिया से। आफ्टर हैविंग डिनर करने के बाद, रात का खाना खाने के बाद ये सदर बाज़ार से रंजीत नगर में लौट रहे थे। उज़फ़ा वॉज राइडिंग द बाइक, जो ये उज़फ़ा था ये बाइक चला रहा था। वॉज राइडिंग, देखिए यहाँ पर भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ हुआ है, जो कि वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो वॉज राइडिंग द बाइक, ये जो उज़फ़ा था ये बाइक चला रहा था। वाइल द अदर्स वर पिलियन, जो बाकी जो दो थे, जबकि जो बाकी थे, द अदर्स थे, वर पिलियन का मतलब होता है पीछे वाली सीट पर बैठना। तो ये पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे, पिलियन का मतलब हो गया पीछे वाली सीट। तो ये बाकी जो 2 बच गए, ये पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। व्हेन दे रीच्ड शादीपुर, जब ये शादीपुर पहुँचे। व्हेन दे रीच्ड शादीपुर, जब ये शादीपुर पहुँचे। एन आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट, एक बहस या एक झगड़ा, ब्रोक आउट टूट पड़ा, हो गया, विद नितेश के साथ। एंड 2 ऑफ हिज फ्रेंड्स ओवर हॉन्किंग, और उसके 2 फ्रेंड्स के साथ ओवर हॉन्किंग का मतलब होता है हॉर्न बजाना। तो किसके बात के ऊपर झगड़ा हुआ, ये बता रहे हैं कि हॉर्न बजाने के ऊपर ये बहस हुई या झगड़ा हुआ। कॉप्स हैड डिनाइड एनी कम्युनल एंगल इन द केस, जो कॉप्स हैं, जो पुलिसकर्मी हैं,
वो डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं किससे, एनी कम्युनल एंगल, किसी भी सांप्रदायिक कोण का इस केस में वो मना कर रहे हैं कि कोई भी सांप्रदायिक कोण से इस केस को ना लिया जाए, पुलिसकर्मी मना कर रहे हैं। मीनवाइल, इसी दौरान, एन अनईजी काम प्रिवेल्ड इन द एरिया, इसी दौरान एक असहज शांति प्रबल थी इस एरिया में, विद हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ दिल्ली पुलिस। हैवी डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है बहुत बड़ी तादाद में, तो बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली पुलिस लगाई गई वहाँ पर, एंड पैरामिलिट्री फोर्स, और पैरामिलिट्री पर्सोनल लगाए गए, इंक्लूडिंग रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स को भी लगाया गया, एंड इंक्रीज्ड विजिल नियर द हाउसेज ऑफ बोथ द विक्टिम एंड द सस्पेक्ट। इंक्रीज्ड विजिल का मतलब होता है चौकसी बढ़ा देना, इंक्रीज्ड का मतलब बढ़ा देना और विजिल का मतलब हो गया चौकसी, तो चौकसी बढ़ा दी गई है वहाँ पर, कहाँ पर, नियर द हाउसेज ऑफ बोथ द विक्टिम, उनके घरों के पास, बोथ दोनों, जो कि विक्टिम था, जो कि पीड़ित था, एंड द सस्पेक्ट्स, और जो संदिग्ध हैं, ये तीनों लड़के या आदमी संदिग्ध हैं, इन दोनों के घरों के आसपास चौकसी बढ़ा दी गई थी। फैमिली मेंबर्स ऑफ नितेश डिमांडेड, जो ये फैमिली मेंबर्स हैं, जो परिवार के जो सदस्य हैं नितेश के, उन्होंने डिमांड की है, मांग की है, द हार्शेस्ट पनिशमेंट, कि इसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, फॉर द एक्यूज्ड, अपराधी के लिए। उन्होंने मांग की है अपराधी के लिए कि कठोर से कठोर सज़ा दी जाए इसको। बहुत तड़प तड़प कर मरा मेरा बेटा, बहुत तड़प तड़प कर मरा मेरा बेटा, माई सन डाइड इन एग्नी, मेरा बेटा जो था वो पीड़ा में मरा है, या पीड़ा में या दर्द में मरा है। माई सन डाइड इन एग्नी, आई डोंट वॉन्ट अनदर मदर टू सफ़र द पेन, मैं नहीं चाहती, आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहती, अनदर मदर, किसी दूसरी माँ को, टू सफ़र द पेन, इस ये जो पेन है या ये जो पीड़ा है, ये जो दर्द है, ये वो भी सहे, कोई दूसरी माँ भी सहे, मैं नहीं चाहती। आई एम गोइंग थ्रू, जिससे कि मैं गुजर रही हूँ, आई एम गोइंग थ्रू, जिससे मैं गुजर रही हूँ, मैं नहीं चाहती। आई वॉन्ट द सेम फेट फॉर हिज किलर्स, मैं वही पीड़ा या वही दर्द चाहती हूँ उसके अपराधियों के लिए या उसके हत्यारों के लिए, फॉर हिज किलर्स, उसके हत्यारों के लिए मैं सेम वही चाहती हूँ जो उसने मेरे बेटे को दिया। सैड बबीता हिज मदर, ये किसने कहा है, बबीता ने कहा, हिज मदर, जो कि उसकी माँ है नितेश की। द फैमिली सोल ब्रेड अर्नर, पूरे परिवार का वो अकेला ब्रेड अर्नर था। ब्रेड अर्नर का मतलब होता है कमाने वाला, तो पूरे परिवार का अकेला कमाने वाला था वो। नितेश यूज्ड टू पे द फीस फॉर हिज यंगर ब्रदर्स एजुकेशन, जो नितेश था वो अपने छोटे भाई की फीस भी देता था, पे करता था, फीस पे करता था अपने छोटे भाई के एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए। माई सन हैड अ पैशन फॉर द जिम, मेरे बेटे को पैशन था जिम के लिए, उसका शौक था जिम के लिए। एंड हैड अंडरगोन अ कोर्स एज अ ट्रेनर, और वो एक कोर्स कर रहा था एक ट्रेनर का, उसका कोर्स चल रहा था ट्रेनर के लिए। सिंस हिज फादर डाइड इन 2018, जबकि उसके जो पिता थे वो मर गए थे 2018 में, मृत्यु हो गई थी उनकी, 2018 में मौत हो गई थी। ही हैड बीन लुकिंग आफ्टर द फैमिली, बबीता सेड, वो पूरे परिवार को देख रहा था, बबीता सेड, बबीता ने कहा। तो उनके बाद वो पूरी फैमिली को, पूरे परिवार को वही देख रहा था नितेश। नितेश फ्रेंड मनोज सेड ही प्लान टू ज्वाइन द जिम, नितेश का जो दोस्त है मनोज, उसने कहा वो प्लान कर रहा था जिम को ज्वाइन करने के लिए, एज अ ट्रेनर, ट्रेनर के रूप में वो जिम को ज्वाइन करने का प्लान कर रहा था। ऑन अक्टूबर 12। अब प्लीज़ ये मत कहिएगा कि मैम ये पुराना पेपर है, तो मैं पुराना पेपर इंटेंशनली छाट कर लाई हूँ कि मुझे आपको इंग्लिश सिखानी है। आप कहीं से भी सीखें, कुछ भी हमें पढ़ने को मिल जाए, बस हमें ग्रैब कर लेना है, वो मौका छोड़ना नहीं है। तो प्लीज़ अब ये कोई कमेंट ना है कि मैम पुराना पेपर है। ऑन अक्टूबर 12 ही केम टू माई हाउस, अक्टूबर 12 को वो मेरे घर आया। ही केम टू माई हाउस, मेरे घर आया। रिटर्न द मनी, उसने वो मनी लौटाई। आई हैड लोन्ड एंड टोल्ड मी, जो कि मैंने उसे उधार दी थी। एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया। ही वुड जॉइन माई जिम द नेक्स्ट डे, कि वो मेरा जिम अगले ही दिन ज्वाइन कर लेगा। ही सेड, अब वुड का प्रयोग हुआ है, तो वुड है मोडाल वर्ब्स, तो मोडाल वर्ब्स का भी यहाँ पे उपयोग किया गया है। तो वो मेरा जिम ज्वाइन कर लेगा अगले ही दिन। ही सेड, उसने कहा।
नितेश फैमिली क्वेश्चन द पुलिस थ्योरी दैट ही वॉज किल्ड ओवर अ फाइट अबाउट हॉन्किंग। नितेश की जो फैमिली है उसने पुलिस से क्वेश्चन किया इस थ्योरी के ऊपर दैट ही वॉज किल्ड ओवर अ फाइट अबाउट हॉन्किंग, कि उसे मारा गया किसके ऊपर, हॉर्न बजाने के लड़ाई के ऊपर। वी सॉ द सीसीटीवी फुटेज, हमने सीसीटीवी फुटेज देखा। एंड देयर इज़ नो साउंड, और उसमें कोई साउंड नहीं है। नितेश वॉज ऑब्जेक्टिंग टू ल्यूड रिमार्क्स मेड बाय दोज मैन, नितेश को उसके अभद्र टिप्पणियों के ऊपर ऑब्जेक्ट किया गया या उसे सुनाया गया। तो नितेश जो था उसके ऊपर अभद्र टिप्पणियाँ की गई थी उन आदमियों के द्वारा। वन ऑफ हिज रिलेटिव सेड, एक उसके रिश्तेदारों ने बताया। दे ऑल्सो क्लेम्ड नितेश वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, उसने ये उनके रिश्तेदारों ने ये भी दावा किया है, नितेश के रिश्तेदारों ने दावा किया है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, बहुत मजबूत था नितेश। एंड कुड ईजिली हैंडल 3 और 4 पीपल, और वो आराम से हैंडल कर सकता था 3 और 4 आदमियों को। बट द एक्यूज्ड कॉल्ड मोर मैन, लेकिन जो अपराधी था उन्होंने ज़्यादा आदमी बुला लिए। एंड अटैक्ड हिम, और उसके ऊपर अटैक किया, हमला किया। ऑन हिज हेड, कहाँ पर, उसके सर के ऊपर। ड्यू टू विच ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस, जिसके कारण उसने क्या की, अपनी चेतना खो दी, अपने जो होश थे वो खो दिए, या जो अपनी सजगता थी वो खो दी। ड्यू टू विच, जिसके कारण ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस, उसने अपने चेतना खो दी। सैड नरेश हिज अंकल, किसने कहा है ये बात, नरेश ने, जो कि उसके अंकल हैं, हिज अंकल। मीन वाइल, इसी दौरान मेंबर्स ऑफ वेरियस राइट विंग ग्रुप्स मेट द फैमिली, इसी दौरान जो मेंबर्स हैं किसके, दक्षिणपंथी समूह के। राजनीति में आपने सुना होगा वामपंथी समूह और दक्षिणपंथी समूह, तो राइट विंग ग्रुप्स का मतलब हुआ यहाँ पर दक्षिणपंथी समूह। तो मीन वाइल, इसी दौरान मेंबर्स ऑफ वेरियस, सदस्य, वेरियस मतलब काफ़ी सारे जो राजनीतिक ग्रुप्स होते हैं या जो पार्टियां होती हैं उनके दक्षिणपंथी समूह आए। मेट द फैमिली, फैमिली से मिले, परिवार से मिले। एंड टोल्ड देम, और उन्हें कहा, दे वुड फाइट फॉर जस्टिस, कि वो न्याय के लिए लड़ेंगे। अब वुड का प्रयोग किया गया है, ये भी एक मोडाल वर्ब्स है, वुड कुड। तो उन्होंने उसको ये बोला कि वे उसके न्याय के लिए लड़ाई करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, पसंद आई है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।